हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं अदिति अग्रवाल और आप लोग मेरे साथ मिलकर क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, स्कैरसिटी और उसके रीजंस ये हमने वहां पर क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। साथ ही साथ हमने और क्या क्या समझ लिया था, हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स समझ लिया था। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, अपनी हर क्लास में पिछले वाली क्लास का क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन लेंगे ताकि क्या हो, आप लोगों को चीज़ें याद होती चले। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप लोगों को चीज़ें याद नहीं होंगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हर क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले वाली क्लास का रिवीजन लेंगे। तो अपन फटाफट रिवीजन लेते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले इकोनॉमी पढ़ा था। इकोनॉमी क्या थी, इकोनॉमी थी इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड अ मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग। ठीक है, हमें एक हमारे काम करने का क्या है, हमें वर्क की जो हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं काम करने के लिए सब रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है और साथ में हमारी लिविंग के लिए जो हमें पैसा अर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, स्कैरसिटी, द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंपेयर टू द डिमांड। ठीक है ना, सप्लाई कम होना एज कंपेयर टू डिमांड, ये हमने स्कैरसिटी देखा था। फिर अपन आते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स अपन ने क्या देखी थी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ साइंस और it is a science in which we study the problems of choice and art of their solution। ठीक है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अपन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या था, जहाँ अपन क्या पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अपन देखते हैं। ठीक है, और अब फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ा था। रीजंस क्या थे हमारे, क्या थे हमारे इकोनॉमिक्स के रीजंस, अनलिमिटेड वांट्स, स्कैरसिटी और ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये हमारे तीन क्या थे, रीजंस थे। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो हमने पढ़ी थी। माइक्रो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, माइक्रो स्मॉल लेवल के लिए काम आती है, इंडिविजुअल पर्सन की अपन इसमें डिमांड सप्लाई यूज करते हैं, और यहाँ पर लार्ज लेवल के लिए काम आती है, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये अपन यूज करते हैं। ठीक है ना, और तीसरी चीज अपन ने क्या देखी थी, ये कहाँ से आया था, मैक्रोस, माइक्रोस से आया था, ग्रीक वर्ड से, और ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया था। ठीक है, यहाँ पे हो गया था, अदर नेम क्या था, प्राइस थ्योरी, और इसका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, टूल्स, यहाँ पर टूल्स का था डिमांड एंड सप्लाई थे, और यहाँ पर टूल्स क्या थे, इनकम, यहाँ पर टूल्स क्या थे अपने पास, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारे यहाँ पर क्या थे, टूल्स थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पर, दैट इज व्हाट, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम यानी कि हमारे पूरे देश की सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सब इकोनॉमीज की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये, व्हाट टू प्रोड्यूस, बिकॉज हमारे सोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें प्रोड्यूस करना क्या है, क्या सबसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी चीज़ है जो हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए अभी। ठीक है ना, तो एक तो पहले ये प्रोड्यूस करना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें प्रोड्यूस करना है, और दूसरी चीज़ क्या कि वो हमें कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है ना, एक तो क्या हमें प्रोड्यूस करना है, और दूसरी चीज़ क्या कि वो हमें कैसे प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में। सबसे पहले तो अपन देखते हैं क्या और कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना है, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में हमें वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है भाई, 1 लाख 2 लाख, कितनी क्वांटिटी में। दूसरी बात आता है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है ना, वो चीज़ प्रोड्यूस कैसे करनी है, यानी कि टेक्निक क्या यूज़ करनी है। टेक्निक बोले तो अपन लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव यानी कि अपन लेबर्स की मदद से अपन को चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, या फिर कैपिटल इंटेंसिव बोले तो मशीन की मदद से अपन को वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है। तो अपन को हाउ टू प्रोड्यूस में क्या डिसाइड करना है, टेक्निक्स। सबसे पहली प्रॉब्लम अपन ने क्या देखी, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या हमें प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम अपने पास क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। अपन ने ये देख लिया कि अपन को क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है भाई हमें ये प्रोड्यूस करना है। जैसे अपन ने देखा था कि 5,000 रुपये थे, तो अपन ने ये देख लिया था कि हमें क्या सामान लेना है। हमने क्या डिसाइड करा था, हमें कपड़े और पटाखे चाहिए। तो पहले हमारा ये तो डिसाइड हो गया कि क्या प्रोड्यूस करना है। अब ये चीज़ आती है
क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में, हमें कपड़े कितनी जोड़ी लेने हैं, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, पटाखे कितने लेने हैं हमें, ठीक है ना। क्वांटिटी हमने देख ली और क्या लेना है ये हमने देख लिया। अब हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब अपन उसे खरीदने कहाँ से जाएं, ठीक है ना, खरीदने कहाँ पर जा रहे हैं हम, ठीक है, कैसे उसको खरीदें, तो वो चीज़ आती है कि यहाँ पर आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस। या तो लेबर इंटेंसिव, लेबर के थ्रू अपन प्रोड्यूस करें, या फिर कैपिटल इंटेंसिव बोले तो मशीनरी के थ्रू अपन प्रोड्यूस करें, ठीक है, ओके। अब अपन आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब हमारे पास चीज़ ये आती है कि हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि हमें पटाखे खरीदने हैं, ठीक है, पर अब वो पटाखे खरीदने किसके लिए हैं, है ना, बात यहाँ पे आती है, अपने लिए खरीदने हैं, या फिर हो सकता है अपने घर में कोई छोटे भाई बहन हो, हमें उनके लिए खरीदने हैं, या फिर किसी को, अपने फ्रेंड्स को, इन सबको किसी को गिफ्ट करने के तौर पर पटाखे खरीदने हैं, ठीक है। तो अब वो पटाखे, अब वो कपड़े हमें खरीदने किसके लिए है, बहुत सारे होता है, अपन दिवाली पे यही सोचते हैं कि कपड़े और पटाखे अपन लेने जा रहे हैं, तो अपन अपनी फैमिली के लिए भी लेकर आए, अपन अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेकर आए, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है, हमने ये तो देख लिया हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। लेबर इंटेंसिव, अब जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया जैसी इतनी सारी लार्ज, इतनी पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पर अपन कैपिटल इंटेंसिव क्यों यूज़ करें, हम यहाँ पर लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे, बिकॉज अपन को सस्ते में लेबर भी मिलती है और साथ ही साथ सस्ती भी मिलती है, ठीक है ना। और कैपिटल इंटेंसिव नहीं कर सकते बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजीज अपने यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अच्छे से, तो इसलिए अपन यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री में अपन मोस्टली लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रेफर करते हैं। वहीं पर ही अगर अपन बात करें अमेरिका या अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव पर जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन तो कम है और यहाँ पर मशीन वगैरह बहुत ईजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर जाते हैं। तो अपन को कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, लेबर या कैपिटल, ठीक है ना, ये अपनी बात हो गई हाउ टू प्रोड्यूस। अब अपन आते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए खरीदना है, या तो अब अपन यहाँ पर इसको प्रोडक्शन के लिए देखें तो प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि अपन को अपना माल बनाना है, वो अपन किस बंदे के लिए बना रहे हैं, रिच क्लास लोगों के लिए बना रहे हैं या पुअर लोगों के लिए बना रहे हैं। जैसे आईफोन वाला, उसने क्या सेलेक्ट करा कि मैं तो अपनी चीज़ें रिच क्लास के लिए बनाऊंगा, लेकिन वहीं रेडमी फ़ोन वाले हुए या रियलमी हुए या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज, वीवो, ओप्पो, इन्होंने क्या सोचा कि हम अपनी प्रोडक्ट मिडिल क्लास या लोअर क्लास मार्केट के लिए बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को हाउ टू फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या, एक तो क्लास हो गया, किसके लिए बनाना है, अमीर गरीब के लिए बनाना है, एज, कौन सी एज ग्रुप के लिए बनाना है, वो अपन कंट्री को देख के देखते हैं, ठीक है ना, कंट्री में कौन सी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं। अगर मान लो अपनी एजेड ग्रुप ज़्यादा है तो वहाँ पर वॉकिंग स्टिक्स हो गई, व्हील चेयर्स हो गई, ये सब अपने एजेड ग्रुप के कपड़े हो गए, जो ड्रेसेस हैं मेनली वो एजेड ग्रुप के होंगे, दवाइयाँ ज़्यादा बनेगी, ठीक है ना। तो कौन सी एज ग्रुप के लिए अपन बना रहे हैं, अगर मान लो अपने यहाँ पर जैसे इंडिया है, इंडिया में यंग एज ज़्यादा है, ठीक है ना, यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर मेनली वेस्टर्न कोर्स बनेंगे, फास्ट फूड ज़्यादा बिकेगा यहाँ पर, या और क्या ज़्यादा सेल होगा, ये हैंग आउट स्पॉट्स ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर उस पर बिक्री हो सकती है, या फिर फास्ट फूड्स हो गए, ये सब यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा बिकेंगे बिकॉज यंग एज है, ठीक है ना। पढ़ने वाली चीज़ें अपने यहाँ ज़्यादा बिकेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, यंग एज की वजह से अपने यहाँ पर क्या है, अपन ने डिसाइड करा कि कौन सी एज के लिए बना रहे हैं, मेल या फीमेल। ये भी अपन देखते हैं कि कंट्री में किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेल की है या फीमेल की है। मेल की होगी तो ज़्यादा आइटम मेल के लिए बनेंगे, फीमेल की होगी तो ज़्यादा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अपन प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन अपन वो चीज़ प्रोड्यूस किसके लिए कर रहे हैं, अपन ने डिसाइड करा अपन को कपड़े प्रोड्यूस करने हैं, तो कपड़े प्रोड्यूस करने में अपन ने ये भी डिसाइड कर लिया कि अपन कपड़े लेबर इंटेंसिव टेक्निक से यूज़ करेंगे और उनसे अपन कपड़े प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है ना। लेबर को बोल देंगे भाई ये इतनी इतनी शर्ट्स और इतने इतने सा चीज़ें सिलनी है, लेबर इंटेंसिव करनी है, कपड़े करने हैं। लेकिन अब कपड़े बनाने किसके लिए हैं, बच्चों के लिए बनाने हैं या फिर यंगस्टर्स के लिए बनाने हैं या बुड्ढों के लिए बनाने हैं या मिडिल एज वाले 30 to 50 तक की एज वाले लोगों के लिए बनाने हैं, कपड़े बनाने किसके लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तीनों प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बोलो मेरे साथ साथ, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये क्या है, तीनों हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। समझ में आया? चलो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का हमारा एक छोटा सा बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है। अब अपन आते हैं कुछ और स्टार्टिंग की कुछ बेसिक चीज़ों पर। हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का एक, जिसे अपन बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कुछ नॉर्मल लोगों के बारे में जिन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स दी अपन को। ठीक है ना, कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स की टर्म्स दी, वो अपन पढ़ते हैं किस किस ने क्या क्या टर्म्स दिए हैं इकोनॉमिक्स को। तो पहला अपना आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इसको इनको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कब लिखी थी, 1776 के अंदर। ये चीज़ें मैं क्यों पढ़ा रही हूँ तुमको, हो सकता है कि 1 मार्क्स वाले जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, टिक द राइट आंसर वाले और 1 मार्क्स वाले जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें ये चीज़ तुमको पूछ ली जाए, इसलिए मैं तुमको ये पढ़ा रही हूँ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 के अंदर। क्या था बुक का नाम, अ इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, फिर अपने पास इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, पैसा है, वेल्थ है, वही इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना, तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को क्या बोला, वेल्थ बोला। ऐसे कुछ और राइटर्स और है अपने पास जिन्होंने इकोनॉमिक्स को बोला। अगर ये लिखना हो तो लिख लेना पॉज करके। ठीक है, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बुक लिखी थी इन्होंने 1776 के अंदर, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला, वेल्थ बोला। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी वो वेल्थ के बेसिस पर दी। आज अपन जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो अपन किसके बेसिस पर पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड देयर सोल्यूशन। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक इज वेल्थ। अब एक आते हैं एल्फ्रेड मार्शल, एक और महाराजा थे, मतलब बड़े बड़े लोग। इन्होंने किताबें लिख दी, इन्होंने चीज़ें लिख दी और अपन को पढ़नी पड़नी है। तो एक और ऐसे जने थे जिन्होंने हमारी कोर्स में इंक्रीमेंट किया, कौन थे वो, एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला, वेलफेयर। ठीक है ना, इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला, वेलफेयर। के इकोनॉमिक्स क्या है, वेलफेयर। उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को वेलफेयर के बेसिस पर दिया, पर इनकी डेफिनेशन ज़्यादा काम नहीं करी, बिकॉज वेलफेयर के लिए तो हम सब कुछ नहीं करते हैं ना इकोनॉमिक्स के अंदर। हम लिविंग अर्न करने के लिए भी करते हैं, हम पैसा कमाने के लिए भी करते हैं, है ना। तो ये अपनी बात हो गई एल्फ्रेड मार्शल की, इन्होंने वेलफेयर बोला। अब आता है एक और बंदा, कौन आता है, एक और बंदा आता है, कौन आता है, लॉर्ड लायनल रॉबिन्स। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स क्या बताती है अपन को, एक रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है। थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन अपनी आज की डेफिनेशन से मीट करती है। एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, यही अपन पढ़ते हैं अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो उसी से अपन देखते हैं कि अपन को क्या क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किन के लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब अपन ऐसे इनके बेसिस पर ही देखते हैं। तो ये थे लॉर्ड लायनल रॉबिन्स। इनकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत अपनी आज की इकोनॉमिक की डेफिनेशन से मैच करती है। और अपन फिर आते हैं एक और बंदा, पॉल ए सैमुअल, डेवलपमेंट। इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी वो किसके बेसिस पर दी, डेवलपमेंट के बेसिस पर दी। ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स क्या है, पूरी डेवलपमेंट है ना। तो ये क्या थे, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। और कुछ अपन ने 3-4 नाम पढ़े, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स और पॉल। ये अपन ने 4 नाम पढ़े जिन्होंने क्या, इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस दी थी। ठीक है, और हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलो
अब हम आगे का पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।